दीपक जी, स्वागत है आपका और सबसे पहले गुड आफ्टरनून कहना चाहेंगे आपको। और चर्चा की शुरुआत यहीं से करें कि जो बिज़नेस आउटलुक है अभी फ़िलहाल डिमांड सिनेरियो है, थोड़ा-सा वो समझाइए हमें, किस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और उसके बाद हम डिटेल में चर्चा की शुरुआत करें सर। September pretty good sir. Demand momentum अच्छा है. कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हाउसिंग सेक्टर्स में डिमांड पिकअप कर रही है एंड रॉ मटेरियल प्राइस भी स्टेबल्स हैं. तो हमें लग रहा है कि ये डिमांड मोमेंटम बनना चाहिए एंड दिस इज द इलेक्शंस ईयर आल्सो. तो सो मेनी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स इज कमिंग अप. तो रेलवे, एयरपोर्ट्स, स्मार्ट सिटीज. तो ओवरऑल डिमांड सिनेरियो इज वेरी गुड इन द करंट सिनेरियो सर. ठीक है सर, हमने अगस्त में देखा था कि प्रमोटर्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा शेयर्स जो हैं वो बेचे गए थे। क्या आपको लगता है कि अभी भी इनकी तरफ से और कोई सेलिंग वगैरह होने वाली है और क्या वो आइडियल होल्डिंग लेवल होना चाहिए कंपनी में, वो भी हमें आप बताइए सर। As per the discussion with the promoter, they have no further हम्म। plan to sell any equity in right now. So it's a ideal shareholding, sir. So we are expecting no further sales from there. ठीक है सर, तो डिमांड सिनेरियो के बारे में आपने जैसे शुरुआत में बताया नए प्रोजेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं, ऑन ग्राउंड डिमांड के बारे में थोड़ा समझना चाहूँगा मैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड है हमने जो पिछले कई सारे मॉनसून वगैरह देखे हैं उसमें, और जो जिस पेस से मार्केट जो है वो गुजर रहा है, ऐसे माहौल में किस प्रकार के मार्केट शेयर के साथ हम चल रहे हैं, ये दो सवाल मेरे एक साथ। तो मार्केट का सर देखिए हमारे हम वी आर हम्म। फोकसिंग ऑन द थ्री थिंग्स है ना. तो प्रोडक्ट एक्सपेंशंस तो रेगुलरली वी आर फोकसिंग ऑन द इनोवेशंस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स, कन्वर्जन्स from the RCC structures to the tubular structures, build-ups, steel build-up structures to the tubular structures. तो market convergence पे हमारा focus है कि how to expand our market. तो that will benefit to the entire tube manufacture industry. तो हमारा है कि मार्केट कैसे एक्सपेंड हो. तो उसमें अगर वी आर द लार्जेस्ट वन तो वी विल गेन better shares in the market. And secondly, we have the almost more than 3000 SKUs. तो इन दैट सिनेरियो तो हमें तो अच्छा लग रहा है. सेकेंडली, वी रेगुलरली फोकस ऑन द कस्टमर एक्सपेंशन. तो हम रेगुलरली अपने कस्टमर्स को, डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को, ओईएम्स को, एक्सपोर्ट्स को, तो न्यू कस्टमर हम अपने नेटवर्क में ऐड ऑन कर रहे हैं जिसका बेनिफिट मिल रहा है. थर्डली, ज्योग्राफिकली वी आर एक्सपेंडिंग. हमने रायपुर में नई फैसिलिटी लेके आए. हम अभी हमारा प्लान है सिलीगुड़ी और मे बी गुवाहाटी और मे बी कैलकाटा. तो वहाँ पे ईस्ट इंडिया को कैटर करने के लिए वहाँ भी हम फैसिलिटी लेके आ रहे हैं. एक प्लांट हम मिडल ईस्ट में लेके आ रहे हैं फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट. तो वी आर रेगुलरली ग्रोइंग ऑर्गेनिकली इन द जो अनटच्ड मार्केट है हमारे लिए या जहाँ पे हमारा मार्केट शेयर कम है तो हम रेगुलरली उन पे फोकस कर रहे हैं. तो अगर मैं टोटल सम अप करूं तो वी आर फोकसिंग ऑन द कैप स्ट्रेटेजी, कस्टमर, एरिया एंड प्रोडक्ट. तो हम तीन चीजों पे फोकस करके ही ग्रोथ ले रहे हैं और लास्ट 10 इयर्स में जो हमारी सीएजीआर है वो हम आगे भी मोमेंटम कंटिन्यू रखेंगे. ठीक है सर, लेकिन क्या जो हमने गाइडेंस पहले दिया था हम उसी दिशा में आगे जा रहे हैं कि नहीं, और जो रायपुर प्लांट में जो स्केल अप करने की हमारी योजना है इसके बारे में भी बताइए, और जो हमारा गाइडेंस है उसकी दिशा थोड़ी सी बताइए, किस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं सर जो हमने गाइडेंस दिया है फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स, 25 to 30% CAGR. तो उसी डायरेक्शंस में हम आगे बढ़ रहे हैं. रायपुर प्लांट ग्रेजुअली रैंप अप हो रहा है. currently we are operating at a 30% utilizations and by this year end we are expecting 60 to 65 or maybe 70% capacity utilizations in the plant. So our capacity is ready and we are focusing now on the sales and production only. ठीक है सर, अब जो पहले की जो महंगे रॉ मटेरियल वाली जो इन्वेंटरी है उसका क्या अभी सिचुएशन है इन्वेंटरी के फ्रंट पे, ये हमें बताइए ज़रा। इन्वेंट्री सर हमारे पास हायर इन्वेंट्री हम मेंटेन
नहीं करते। वी हैव ए पॉलिसी के 30 to 35 डेज इन्वेंट्री रखते हैं, डेटर्स इन द रेंज ऑफ 3 to 5 डेज ओनली। तो वी आर स्टिक ऑन दैट ओनली, and there is no inventory gain or loss in our systems. We are focusing on sale only, sir. So it's not a big, it's no impact on the margins due ठीक to है the सर, जो inventory लेकिन सर prices जी, fluctuation. जी, जी, बिल्कुल। तो सर ये आपने जैसे समझाया, लेकिन साथ ही साथ ये जो एचआरसी प्राइसेज़ में मूवमेंट आ रहे हैं, उसकी वजह से नियर टर्म थोड़े पर्टिकुलरली एबिटा पर टन के, क्या ये अब सॉर्ट होते हुए आपने सितंबर में देखे हैं सर? वेरी लिटिल सर, मतलब लास्ट हुँ, क्वार्टर में थोड़ा सा इन्वेंट प्राइसेस डाउन गए थे, लेकिन करंट क्वार्टर में प्राइसेस आर मोर स्टेबल एंड अपवर्ड ट्रेंड आल्सो। तो वी आर सीइंग गुड एबिटा मार्जिन्स इन दिस क्वार्टर। तो जो चैलेंजेस हमें लास्ट में थे वो कम हो गए हैं। नाउ रॉ मेटल प्राइसेस आर मोर स्टेबल, डिमांड इज मोर स्टेबल। तो demand momentum is good, and restocking levels at the dealer levels are again restart, and everybody is doing very good, sir. ठीक है सर। तो ये टोटल एड स्पेंड्स के बारे में अब मैं जानना चाहूँगा FY 23 के लिए क्या कुछ ज़्यादा खर्च करने की आपकी कोई योजना रहेगी यहाँ पर? नहीं सर, we have a plan of 30 to 40 crores every year. हुँ, We are stick on that only. So we are doing basics branding at the flex board and ground levels branding only. Fabricators meets, contractor, architect, builders meets for the awareness of our products. So we are going with this only. So we have no big plan for the advertisement, sir. ठीक है सर। तो एक्सपोर्ट मार्केट के बारे में अब थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगा, किस प्रकार का डिमांड सिनेरियो यहाँ पर है और क्या कोई वीकनेस के साइन वगैरह आपने देखे हैं यहाँ पर? Exports here is very less, sir. In total, हुँ, sales it's around 4 to 5% only. तो वहाँ पे हमें कोई बड़ा challenges नजर नहीं आ रहे। We have a specific market in UAE, Europe and US. तो we have regularly receiving the orders, and no big challenges is there, sir. Because our total share of export is very less, sir. आई अंडरस्टैंड सर। सो आखिर में मैं समझना चाहूँगा कैपेक्स जो हमने किया है सो फार, क्या हम डेट फ्री बनने की दिशा में आगे बढ़ पाए हैं या बढ़ चुके हैं, या फिर मैं साथ ही साथ एक सवाल यहाँ पर और ऐड करना चाहूँगा डिविडेंड पॉलिसी को लेकर, क्या आपने कुछ नया इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ किया हो तो उसके बारे में बताइए सर? Sir, we are almost debt free. हुँ, In total, net debt is around 200 crores only. By this year's end, we will be the debt free. We are expecting we will be debt free by this year end. And secondly, dividend policy, we are the regularly dividend paying company. Last year's we paid 250% dividend to our shareholders, and in futures also we are expecting same will be continue, sir. ओके। दीपक जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। तो आपने चर्चा करी APL